हेलो साथी और नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। इसको जानने से पहले हमने कल का टॉपिक पढ़ा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश उनका निर्माण समय अनुसार देखे तो वो किस प्रकार हुआ, उसकी जानकारी हमने साथियों पिछली वीडियो में देखी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो देखे। हमने देखा साथियों यानी समय अनुसार देखे तो सबसे प्राचीन जो भौतिक प्रदेश है वो अरावली प्रदेश है। जो अ, अरावली प्रदेश प्रीकैम्बियन युग का है और वो किसका अवशेष है साथियों? वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। दूसरा आता है साथियों दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी समय के अनुसार देखे सबसे प्राचीन कौन सा हो गया? तो सबसे प्राचीन हो गया साथियों अरावली प्रदेश। दूसरे नंबर का हो गया दक्षिणी पूर्वी पठार जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो क्रिस्टियसिस युग का है। तीसरा नंबर का आता है साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश जो 33 सागर का अवशेष है। और समय अनुसार देखे तो किस युग का है? प्लीस्टोसिन युग का है। और चौथा आता है नवीनतम जो मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो 33 सागर अवशेष है, वो किस युग का है? प्लीस्टोसिन युग का। साथियों आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, यानी अलग अलग व्यक्तियों में किया गया। जिस प्रकार से रामलोचन सर यानी रामलोचन सर ने किया गया, बीसी मिश्रा ने किया गया। बीसी मिश्रा ने 7 प्रकार बताए हैं। रामलोचन सर यानी प्रोफेसर रामलोचन ने 1971 में इसके यानी 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेश बताए हैं। जिसके प्रकार एक पे एक जो वर्तमान में सर्वमान्य है तो वो प्रचलित बहु यानी भौतिक प्रदेशों को जो आधार रखा गया है वो एच.एम. सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के आधार पर 4 भौतिक प्रदेश बताए। साथियों इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब देखते हैं साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं प्रोफेसर बीसी मिश्रा। साथियों प्रोफेसर बीसी मिश्रा यानी इसका पूरा नाम होगा विनय कुमार मिश्रा। इसने पहली बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण के बारे में बताया और इन्होंने आधार वर्षा को आधार बनाया और वर्षा को आधार बनाकर प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1966 से 68 के बीच में किया। और आधार किसको बनाया साथियों? वर्षा को। वर्षा को आधार बनाकर इसने यानी प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 7 भाग बताए। उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर जिसके बाद दूसरा आता है अर्धशुष्क प्रदेश। तीसरा आता है नहरी प्रदेश। चौथा आता है साथियों अरावली प्रदेश। पांचवा आता है यानी दक्षिणी सॉरी पांचवा आता है पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश। छठा आता है साथियों दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और सातवां आता है चंबल बीहड़। इस प्रकार यानी पहला भौतिक वर्गीकरण किसने किया है? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1966 से 1968 के बीच में। सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। अब देखते हैं साथियों प्रोफेसर बीसी मिश्रा का वर्गीकरण। सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया वो दिया साथियों प्रोफेसर बीसी मिश्रा। बीसी मिश्रा इसका साथी पूरा नाम होगा विनय कुमार मिश्रा। बीसी मिश्रा ने कब दिया? 1966 से 1968 के बीच में। और इसने आधार किसको माना? यानी बीसी मिश्रा ने आधार सभी बीसी मिश्रा ने जो आधार माना भौतिक प्रदेशों को वर्गीकरण को वो वर्षा का आधार माना। इसके अलावा इसकी एक पुस्तक यानी प्रोफेसर बीसी मिश्रा की पुस्तक है राजस्थान भूगोल। इनकी एक पुस्तक है राजस्थान भूगोल। इनकी साथियों एक पुस्तक होगी राजस्थान भूगोल। इस पुस्तक में प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1966-1968 के बीच में जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया वो राजस्थान भूगोल नामक पुस्तक में किया। इनकी एक पुस्तक और आती है जो 1967 में लिखी है, वो है नेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के कितने भाग बताए साथियों? इसने 7 भाग बताए। 7 भाग कौन कौन से हैं साथियों? सबको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 7 भागों में से कौन सा भाग नहीं है? एक
रामलोचन या प्रोफेसर रामलोचन सर का दे देगा, या फिर हरिवंश सक्सेना के अनुसार दे देगा। उनमें से इनमें से या 7 में से एक को हटा देगा, मतलब 4 में से एक किसी और का दे देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना साथियों, 7 भागों को ध्यान रखना। तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 7 भाग। पहला भाग पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। साथियों प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने पहला भाग दिया है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। आधार किसको माना है? वर्षा का। और इसमें वर्षा कितनी होती है? यह प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने बताया साथियों, 15 से 25 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। दूसरा भाग बताया साथियों अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इसमें साथियों वर्षा इसमें 25 से 30 सेमी के बीच में वर्षा बताई इसमें, यानी अर्ध शुष्क प्रदेश में 25 से 30 सेमी के बीच में वर्षा बताई। और तीसरा आता साथियों नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश, यानी बीसी मिश्रा ने तीसरा भाग बताया नहरी प्रदेश। और नहरी प्रदेश में वर्षा, ये नहरी प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का भाग कुछ आता है इसमें वर्षा साथियों, यानी ये पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। और इसमें 15 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और चौथा नाम बताया साथियों अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। इसमें वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी अरावली प्रदेश। साथियों अरावली प्रदेश इसमें वर्षा 30 से 60 सेमी के बीच में होती है। चौथा नाम, पांचवा नाम बताया साथियों अरावली प्रदेश के बाद में पांचवा नाम बताया है पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश, यानी पूर्वी औद्योगिक, पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश। साथियों ये पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश, यहाँ बरसात 50 सेमी से अधिक होती है, 50 सेमी से अधिक, यानी वर्षा होती है पूर्वी कृषि प्रदेश, उसमें वर्षा कितनी होती है? 50 सेमी से अधिक। छठा नाम आता है साथियों दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। साथियों इसमें भी 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है, 50 सेमी से अधिक, यानी 80 सेमी के लगभग इसमें बरसात हो जाती है। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला प्रदेश है। और लास्ट आता साथियों सातवां चम्बल बीहड़ प्रदेश, चम्बल बीहड़ प्रदेश। इसमें भी वर्षा साथियों 50 सेमी से अधिक, 50 सेमी से अधिक वर्षा होती है। ये 7 भाग बताए किसने साथियों? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। आधार किसको रखा? वर्षा। और पुस्तक कौन सी? राजस्थान भूगोल। कब दिया इसने वर्गीकरण? 1966 से 1968 के बीच में। साथियों इसको थोड़ा सा मैप के साथ में देख लेते हैं कि राजस्थान का पहला वर्गीकरण प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने दिया, उसका मैप के साथ में देख लेते हैं साथियों थोड़ा सा। ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान हो गया साथियों। राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान है, जो सर्वप्रथम टीएच हैंडले नामक व्यक्ति ने दी इसकी। सबसे पहले इसकी, यानी इसकी आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान बताने वाला व्यक्ति था टीएच हैंडले। सबसे पहला देखते हैं साथियों पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी इस प्रकार है ये पहला जो प्रदेश है इसका नाम है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यानी ये होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। साथियों बीसी मिश्रा, प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार है। और जो ये है पश्चिमी शुष्क प्रदेश होगा, ये दूसरा हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरा हो गया साथियों ये नहरी प्रदेश,
मैप के साथ में पूछ सकता है साथियों कि ये प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार कौन सा क्षेत्र कहाँ है। यानी प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने जो अरावली क्षेत्र बताया साथियों वो इस प्रकार था, इस प्रकार बताए हैं। तो जो चौथा नंबर बताया है जो अरावली प्रदेश वो इस प्रकार बताया साथियों, अरावली प्रदेश। यानी प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने अरावली इतनी सी बताई। वैसे अरावली के तीन भाग है वो अलग अलग, यानी प्रोफेसर राम लोचन शर्मा ने अलग बताए हैं, रामलोचन सिंह ने। इसके अलावा साथियों ये पांचवा नंबर आता है, यानी पांचवा नंबर इस प्रकार है, ये पांचवा पूर्वी पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश, यानी पूर्वी औद्योगिक पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश। ये छठा नंबर आ गया साथियों, ये हो गया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और लास्ट हो गया साथियों सातवां नंबर, ये चम्बल बीहड़ प्रदेश है, चम्बल बीहड़। यानी प्रोफेसर बीसी मिश्रा का ये वर्गीकरण कंप्लीट होता साथी यहाँ। यानी 1966-68 के बीच में आधार किसको रखा, वर्षा में, वर्षा को, और पुस्तक कौन सी, राजस्थान भूगोल। 7 भाग बताए हैं। यानी सीधा क्वेश्चन आएगा प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने कितने भाग बताए, 7 भाग। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, इसके बाद में पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, और अगला आता है साथियों चम्बल बीहड़। इसमें वर्षा पश्चिमी शुष्क प्रदेश में 25 से 15 से 25 सेमी, अर्ध शुष्क में 25 से 30 सेमी, फिर नहरी प्रदेश है इसमें, तो इसमें 25 से 15 से 25 सेमी, अरावली प्रदेश में वर्षा 30 से 60 सेमी, और पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश में 50 सेमी से अधिक, दक्षिणी पूर्वी जो कृषि प्रदेश है उसमें 50 सेमी से अधिक, और चंबल बीहड़ में भी 50 सेमी से अधिक। साथियों ये पहला वर्गीकरण हो गया प्रोफेसर बीसी मिश्रा का। अब दूसरा वर्गीकरण देखते हैं प्रोफेसर रामलोचन सर का। दूसरा, ये पहला वर्गीकरण हो गया, दूसरा वर्गीकरण देखते हैं साथियों। यानी दूसरा जो वर्गीकरण है वो है प्रोफेसर आर एल सिंह, आर एल सिंह, आर एल सिंह या रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह पूरा नाम होगा साथियों। और इनका होगा विनय कुमार मिश्रा। साथियों जो दूसरा वर्गीकरण दिया, यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने, इसने कब दिया वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण दिया, ये इसने दिया 1971 में। और आधार किसको बनाया, यानी आधार प्राकृतिक और सांस्कृतिक को आधार बनाकर इसने दो बृहद प्रदेश, यानी राजस्थान को दो बृहद प्रदेशों में बांटा। इसके अलावा 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में बांटा गया है। यानी दो बृहद प्रदेश कौन कौन से हो गए, दो बृहद प्रदेश, एक तो राजस्थान हो गया और एक राजस्थान पठार। राजस्थान उसके राजस्थान उसके दो लघु प्रदेश, राजस्थान दो उसके उप प्रदेश बताए हैं। उसमें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में अर्ध शुष्क प्रदेश, दूसरा ये अर्ध शुष्क प्रदेश, ये भरत राजस्थान बांगड़ दूसरा नंबर। फिर जिसके बाद में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसके भी साथियों 3 भाग हुए, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इसके अलावा राजस्थान बांगड़ जो दूसरा भाग आया है राजस्थान का, उसके भी 4 भाग हो गए, यानी 4 उप भाग हो गए। उसमें घग्गर का मैदान यानी नहरी क्षेत्र, दूसरा आता है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा आता है नागौर उच्च भूमि या नागौर प्रदेश, उसके बाद दूनी बेसिन। जिसके अलावा साथियों राजस्थान पठार है, राजस्थान पठार दूसरा भाग है, बृहद प्रदेश में दूसरा भाग राजस्थान पठार। राजस्थान पठार के भी 2 भाग हो गए। इसमें एक तो आता है अरावली का पठार, यानी अरावली पठार, अरावली के 3 भाग हो गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। जिसके बाद में दूसरा जो राजस्थान पठार है उसके दूसरा भाग है, उसका नाम है चंबल बीहड़। चंबल बीहड़ के 2 भाग हो गए, यानी चंबल बीहड़ के 2 उप भाग यानी लघु भाग हो गए। तो उन लघु भागों का नाम है, एक तो चंबल, मध्य चंबल और एक निम्न चंबल। तो देखते हैं साथियों प्रोफेसर रामलोचन सिंह का जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है।
साथियों प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने जो वर्गीकरण किया वो किया कब किया, स्थिति पूछा साथी 1971 में। जबकि बीसी मिश्रा ने कब किया है, 1968 से 1966 से 1968 में। तो पहली बार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों वर्गीकरण क्वेश्चन आया था किसने, बीसी मिश्रा ने। दूसरी बार कब किसने किया है, प्रोफेसर RL सिंह या प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। इसने आधार किसको माना, आधार यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने साथियों आधार प्राकृतिक और सांस्कृतिक को माना। यानी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक इसको आधार माना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक इसको आधार माना। इसके अलावा प्रोफेसर रामलोचन ने साथियों कितने प्रकार बताए, तो प्रोफेसर रामलोचन में इस प्रकार बताएं साथियों, देखते हैं। इसमें दो तो बृहद प्रदेश बताए, यानी दो तो बृहद प्रदेश, यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने कितने बताए, दो बृहद प्रदेश। इसके अलावा 4 उप प्रदेश, यानी 4 उप प्रदेश, और साथियों 12 लघु प्रदेश बताए हैं, 12 लघु प्रदेश, 12 लघु प्रदेश बताए साथियों। अब इस प्रकार है, इनका वर्गीकरण इस प्रकार है साथियों। यानी दो बृहद प्रदेश कौन कौन से बताए हैं, तो पहला बृहद प्रदेश बताया है उसका नाम तो रखा राजस्थान, यानी पहला बृहद प्रदेश उसका नाम क्या रखा साथियों, राजस्थान। और दूसरा बृहद प्रदेश बताया उसका नाम है राजस्थान पठार, यानी जो दूसरा बृहद प्रदेश है उसका नाम रखा राजस्थान पठार, राजस्थान पठार। पहला बृहद प्रदेश है यह राजस्थान, इसके भी अलग अलग भाग बताए साथियों। यानी पहला राजस्थान है, इसके दो उप प्रदेश बताए गए हैं, यानी पहला मरुस्थलीय प्रदेश, यानी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी राजस्थान यानी बृहद प्रदेश। यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान और राजस्थान पठार दो भागों बांटा राजस्थान को। उसमें पहला है राजस्थान, और राजस्थान के दो भाग बताए, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा बताया है राजस्थान बांगड़, राजस्थान ये बांगड़ साथियों। जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा वो इसमें दूसरा भाग आता है, तो राजस्थान बांगड़। इसके बाद में साथियों यानी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके भी भाग हुए हैं। मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके हुए 3 भाग, राजस्थान बांगड़ इसके हुए 4 भाग। मरुस्थलीय प्रदेश इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, मरुस्थलीय प्रदेश का एक पहला भाग है जैसलमेर, यानी पहला भाग कौन सा हो गया, जैसलमेर। दूसरा भाग बाड़मेर, बाड़मेर लघु प्रदेश। तीसरा भाग हो गया साथियों बीकानेर, बीकानेर। यानी मरुस्थलीय प्रदेश इसके 3 भाग बताए हैं, यानी जैसलमेर लघु प्रदेश, बाड़मेर लघु प्रदेश और बीकानेर लघु प्रदेश। इसके बाद में साथियों राजस्थान बांगड़ है, राजस्थान का जो राजस्थान बांगड़ दूसरा भाग है, दूसरा भाग है साथियों इसका। तो इसके कितने भाग हो गए, इसके 4 भाग हुए। पहला भाग है घग्गर बेसिन, या पहला भाग हो घग्गर बेसिन या नहरी प्रदेश। दूसरा दूसरा भाग हो गया साथियों शेखावाटी, यानी शेखावाटी प्रदेश, जिसमें सीकर चूरू झुंझुनू आती है, और घग्गर जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। तीसरा साथियों नागौर उच्च भूमि, यानी नागौर उच्च भूमि, इसमें नागौर डिडवाना अजमेर का कुछ भाग आता है, ब्यावर का भाग। इसके बाद में चौथा आता साथियों लूनी बेसिन, लूनी इसमें यानी पाली सरोई, यानी इसमें आती है जालौर, पाली और बालोतरा इसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो ये है लूनी बेसिन। राजस्थान बांगड़ के 4 भाग हो गए साथियों, घग्गर, शेखावाटी, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन या लूनी प्रदेश। ये तो हो गए राजस्थान के भाग। और ये कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, 3 हो गए, 4 थे 7 तो इसमें हो गए राजस्थान के भाग बताए प्रोफेसर रामलोचन सर ने।
अगला आता साथियों राजस्थान पठार। राजस्थान पठार के भी दो भाग बताए हैं, यानी जिस प्रकार से मरुस्थलीय यानी राजस्थान के भाग बताए हैं, उसी प्रकार राजस्थान पठार के दो भाग बताए हैं। राजस्थान पठार कौन कौन से हैं? तो पहला भाग बताया है साथियों अरावली पठार, अरावली पठार। और दूसरा दूसरा भाग बताया चम्मल बीहड़, चम्मल बीहड़। तो ये दो भाग बताए हैं। फिर जिसके बाद में साथियों अरावली पठार है, इसके भी तीन भाग हो गए, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। यानी पहली आती है उत्तरी अरावली, यानी उत्तरी अरावली। दूसरी आती है मध्य अरावली, मध्य अरावली। और तीसरी आती है साथियों दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। ये तो साथियों अरावली यानी राजस्थान पठार का पहला भाग है। राजस्थान अरावली पठार, अरावली के तीन भाग हुए, यानी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। ये बताए हैं प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। चम्बल बेहड़, इसके भी दो भाग हो गए। चम्बल बेहड़ कौन कौन से भाग बताए हैं? यानी पहला यानी मध्य चम्बल, मध्य चम्बल या मध्य बिहड़। दूसरा है निम्न चम्बल या निम्न बिहड़। साथियों इस प्रकार रामलोचन सर ने यानी रामलोचन सिंह ने ये वर्गीकरण किया है। यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने वर्गीकरण कब दिया है? 1971 में। सीधा प्रश्न आएगा दूसरी बार वर्गीकरण किसने किया है? यह दूसरा वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। आधार किसको बनाए हैं? यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधार बनाए हैं। कितने प्रदेश बताए हैं? दो तो बृहद प्रदेश बताए हैं, चार उप प्रदेश बताए हैं और 12 लघु प्रदेश बताए हैं। और राजस्थान पठार दो भाग है, दो प्रदेश बताए हैं, यानी बृहद प्रदेश दो बताए हैं, राजस्थान और राजस्थान पठार। राजस्थान जो बताया है उसके मरुस्थलीय प्रदेश और राजस्थान बांगड़। मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके तीन लघु प्रदेश बताए हैं, जैसलमेर लघु प्रदेश, बाड़मेर लघु प्रदेश, बीकानेर लघु प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान बांगड़ है, इसके चार भाग बताए हैं, यानी घग्गर, इसके बाद में शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसन। इसके बाद में राजस्थान पठार आता है साथियों दूसरा भाग, यानी पहला राजस्थान हो गया, दूसरा राजस्थान पठार। बृहद प्रदेशों में राजस्थान पठार के दो भाग हो गए, पहला अरावली पठार। अरावली के तीन भाग हो गए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। चम्बल भी है, इसके दो हो गए, मध्य चम्बल और निम्न चम्बल। साथ ही इनको थोड़ा सा मैप के साथ हम देखते हैं। ये राजस्थान हो गया, राजस्थान का साथियों क्षेत्रफल 3,42,249 वर्ग किलोमीटर है, या 1,32,140 वर्ग मील है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। साथियों देखते हैं थोड़ा सा, यानी इस प्रकार जो राजस्थान था तो इसका दो भाग कर दिए, यानी इस प्रकार। तो इसको तो दे दिया राजस्थान नाम और इसको दे दिया राजस्थान पठार नाम, यानी प्रोफेसर रामलोचन सर ने यानी इसको दे दिया राजस्थान और इसको दे दिया राजस्थान पठार। अब इसके भी दो भाग हो गए, इसके दो भाग कैसे हो गए साथियों? यानी इसके दो भाग इस प्रकार हो गए, इसके दो भाग इस प्रकार है साथियों, यानी ये हो गया मरुस्थलीय प्रदेश, यानी ये पहला हो गया मरुस्थलीय प्रदेश। ये पूरा भाग है, इसका नाम तो है राजस्थान, और ये हो गया पहला मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पहला हो गया मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आता है साथियों, ये होगा राजस्थान बांगड़, राजस्थान राजस्थान बांगड़। यानी मरुस्थलीय प्रदेश पहला हो गया, यानी राजस्थान का पहला भाग मरुस्थलीय प्रदेश। अब मरुस्थलीय प्रदेश के तीन भाग हो गए, यानी ये जैसलमेर, ये बाड़मेर और ये बीकानेर। इसके बाद में राजस्थान बांगड़ है, इसके चार भाग हो गए। ये भाग हो गया यानी उत्तरी भाग, ये होगा घग्गर बेसिन। जिसके बाद में ये इसका भाग ये है सीकर, चूरू, झुंझुनू। इसके बाद में साथियों ये जो बीच का भाग है ये है वो नागौर उच्च भूमि, और ये हो गया दक्षिण में जो भाग है राजस्थान बांगड़ का वो लूनी बेसिन। इसके बाद में ये तो हो गया ये मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान या राजस्थान बांगड़, ये भाग हो गया राजस्थान का। अब देखते हैं राजस्थान पठार, इसका नाम दे दिया साथियों राजस्थान पठार। राजस्थान पठार के दो भाग हो गए, राजस्थान पठार के दो भाग साथियों इस प्रकार हैं। इसका नाम दे दिया अरावली पठार,
अरावली पठार। साथियों इसका नाम अरावली पठार दिया, यानी राजस्थान पठार में पहला भाग अरावली पठार और दूसरा भाग होगा चम्बल बीहड़, यानी चम्बल बीहड़। ये प्रोफेसर आर एल सिंह या रामलोचन सिंह के अनुसार है। यानी अरावली के तीन भाग कौन कौन से हो गए, यानी ये उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली, ये दक्षिण अरावली। फिर चंबल बेहड़ के भी दो भाग हो गए, यानी ये हो गया मध्य चंबल और इसकी इसकी यहीं इसके आसपास ये होगा निम्न चंबल। साथियों ये है प्रोफेसर रामलोचन सिंह का, यानी प्रोफेसर रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण है राजस्थान भौतिक प्रदेश का, वो इस प्रकार है। साथियों अगला जो वर्गीकरण आता है वो आता है, और जो सर्वमान्य है वो है एच एम सक्सेना सर के अनुसार चार भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। और उन्होंने धरातलीय बनावट या धरातलीय बनावट और जलवायु के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। किसने? एच एम सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। साथियों चार भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, इसमें सबसे पहले लिया है यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा लिया है अरावली का पठार यानी अरावली प्रदेश। तीसरा लिया है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा लिया दक्षिणी पूर्वी पठार। तो देखते साथियों तीसरा जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। तीसरा जो वर्गीकरण दिया है वो दिया है एच एम सक्सेना, एच एम सक्सेना के अनुसार, एच एम सक्सेना यानी हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना। हरिमोहन सक्सेना ने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया वो धरातलीय बनावट के आधार पर और जलवायु को, यानी आधार किसको रखा? सीधा क्वेश्चन आएगा साथियों, आधार। आधार किसको लगा? एक तो धरातलीय बनावट यानी धरातलीय बनावट, और दूसरा आता है जलवायु, यानी जलवायु को ध्यान में रखते हुए एच एन सक्सेना सर ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भाग बताए हैं। और चार भाग कौन कौन से हैं साथियों, वो इस प्रकार है। यानी पहला भाग है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पहला भाग हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा भाग हो गया साथियों अरावली, अरावली प्रदेश। तीसरा भाग हो गया साथियों पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और लास्ट चौथा भाग जो दिया साथियों, यानी चौथा भाग होगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी प्रोफेसर एच एन सक्सेना, एच एन सक्सेना सर के अनुसार राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। साथियों इनके आधार पर ही आगे जो अध्ययन किया जाएगा, तो चार यानी चार भौतिक प्रदेशों के आधार पर ही आगे अध्ययन किया जाएगा। तो 16 यानी जो हरिमोहन सक्सेना ने जो चार भाग बताए हैं उसको मैप के साथ में देखते हैं साथियों थोड़ी सी। ये राजस्थान का मैप हो गया। ये राजस्थान हो गया साथियों। इसमें जो ये भाग दिया है ये वाला सब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो भाग है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पहला भाग है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भाग दिया है वो दिया साथियों अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश। और जो तीसरा भाग दिया है साथियों, वो तीसरा भाग इस प्रकार है। इसका नाम दिया है तीसरे भाग का पूर्वी मैदानी प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश।
और साथियों लास्ट चौथा जो भाग दिया है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये सर साथियों ये एच एन सक्सेना हरिवंश सक्सेना के अनुसार चार भाग बताए हैं। उसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो सबसे बड़ा है। दूसरा अरावली प्रदेश। तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। चौथा आता है यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। साथियों अगर समय अनुसार देखें तो सबसे प्राचीनतम अगर पूछे कौन सा प्रदेश है तो सबसे प्राचीनतम हो गया अरावली प्रदेश। और अरावली प्रदेश प्रीकेम्बियन युग का है। और किसका अवशेष है ये है साथियों गोंडवाना लैंड का अवशेष। दूसरा आता है साथियों जब दूसरा नंबर का सबसे प्राचीन है उसमें आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो क्रिस्टीशियस युग का है। और वो किसका अवशेष है? ये भी गोंडवाना लैंड का अवशेष है। साथियों तीसरा नंबर आता है समय अनुसार तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश देखा जाए तो वो प्लीस्टोसिन युग का है। और प्लीस्टोसिन को युग का है। और ये किसका अवशेष है? ये 33 सागर अवशेष है। और सबसे नवीनतम देखा जाए साथियों तो वह पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश प्लीस्टोसिन युग का है। और ये किसका अवशेष है? ये 33 सागर अवशेष है। साथियों थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार किया है। यानी प्रोफेसर बी सी मिश्रा इसने 7 भाग बताए हैं। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने साथियों इसने 2 बृहद प्रदेश बताए हैं, 4 उप प्रदेश बताए हैं और 12 लघु प्रदेश बताए हैं। और एच एम सक्सेना या हरिवंश सक्सेना इसने 4 भाग बताए हैं जो आधार धरातली बनावट और जलवायु के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं साथियों प्रोफेसर बी सी मिश्रा। प्रोफेसर बी सी मिश्रा ने जो वर्गीकरण कब दिया है, सीधा प्रश्न आएगा साथियों, तो 1966 से 1968 के बीच में। और प्रोफेसर बी सी मिश्रा ने जो वर्गीकरण दिया राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, उसको आधार क्या माना? उसका आधार माना वर्षा। और प्रोफेसर बी सी मिश्रा उसकी पुस्तक का नाम साथियों क्या है? राजस्थान भूगोल। प्रोफेसर बी सी मिश्रा इसका पूरा नाम होगा विनय कुमार मिश्रा। इसने कितने भाग बताए साथियों? इसने 7 भाग बताए। 7 भाग इस प्रकार है। सबसे पहला आता है यानी पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा 15 से 25 सेमी होती है। यानी पश्चिमी शुष्क प्रदेश इसमें वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। दूसरा प्रदेश आता साथियों अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी अर्ध शुष्क प्रदेश जहां वर्षा 25 से 30 सेमी के बीच में होती है। तीसरा जो प्रदेश आता है वो नहरी प्रदेश। वो नहरी प्रदेश में गंगानगर हनुमानगढ़ आता है। और इसमें जो वर्षा होती है वो 25 से यानी 15 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है। चौथा जो प्रदेश आता साथी वो अरावली प्रदेश है। अरावली प्रदेश जिसमें वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। पांचवा आता है यानी पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश। पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश। पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश में साथी वर्षा कितनी होती है? 50 सेमी से अधिक। 50 सेमी से अधिक। अगला आता साथी दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी प्रदेश दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश है, उसमें वर्षा कितनी होती है? 50 सेमी से अधिक। लास्ट आता है चंबल बिहार प्रदेश। चंबल बिहार प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 50 सेमी से अधिक। साथियों अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 4 ऑप्शन देगा, उनमें पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश और पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, फिर इनमें से अरावली पठार या फिर कोई और भी नाम ले लेगा साथियों, जैसे शेखावाटी प्रदेश या फिर यानी इसका नाम दे देगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। हरिवंश सक्सेना ने पूर्वी मैदानी प्रदेश दिया है, जबकि प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश दिया। साथ ही थोड़ा ध्यान रखना इसका, ऑप्शन के साथ में यानी ऑप्शन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग देगा, या फिर प्रोफेसर रामलोचन सिंह का जो वर्गीकरण है उसमें से 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक ऑप्शन इसमें से देगा। पूछेगा प्रोफेसर रामलोचन सिंह के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो ये हो गया साथ ही प्रोफेसर बीसी मिश्रा का वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण आता है प्रोफेसर रामलोचन सिंह यानी आर एल सिंह। इसने वर्गीकरण कब दिया? 1971 में। और इन्होंने आधार किसको रखा? इन्होंने आधार रखा प्राकृतिक और सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान को 2 बृहद प्रदेश, जिसमें 2 बृहद प्रदेश कौन से? राजस्थान, राजस्थान पठार। 4 उप प्रदेश, 4 उप प्रदेश कौन कौन से दिए हैं? इसमें मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बांगड़, अरावली पठार और चंबल बिहड़। इसके अलावा 12 लघु प्रदेश, 12 लघु प्रदेश कौन कौन से दिए हैं? यानी जैसलमेर लघु प्रदेश, बाड़मेर लघु प्रदेश, बीकानेर लघु प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान बांगड़ के आते हैं 4 भाग, यानी घग्गर लघु प्रदेश, शेखावाटी लघु प्रदेश, नागौर नागौर उच्च भूमि लघु प्रदेश, फिर लूनी बेसिन लघु प्रदेश। इसके बाद में साथियों दूसरा यानी राजस्थान और राजस्थान पठार। राजस्थान पठार के 2 भाग हुए, अरावली पठार और चंबल बिहड़। चंबल बिहड़ के 4, उत्तरी अरावली लघु प्रदेश, दक्षिणी अरावली लघु प्रदेश और मध्य अरावली लघु प्रदेश। इसके बाद में चंबल बिहड़ के 2 हो गए, मध्य चंबल और
निम्न चंबल। साथियों ये 12 प्रदेश तो 12 लघु प्रदेश तो इसके हो गए और 4 उप प्रदेश हो गए और 2 बृहद प्रदेश। ये बताया किसने? प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने। रामलोचन सिंह ने 2 भाग बताए हैं, एक तो राजस्थान और राजस्थान पठार। राजस्थान के 2 भाग दिए हैं, इसमें मरुस्थली प्रदेश और राजस्थान बांगड़। और राजस्थान पठार इसके 2 अरावली पठार और चंबल बिहड़। राजस्थान इसके 2 भाग, इसे मरुस्थली प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। और राजस्थान बांगड़ है, राजस्थान बांगड़ में ये हो गया कौन सा, यानी घग्गर बेसिन, ये शेखावाटी और ये नागौर उच्च भूमि और ये दक्षिण में लूनी बेसिन। अगला था साथियों जो अरावली पठार है, इसके भी 3 भाग हो गए, जिसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। चंबल बिहड़ के 2 बताए हैं, यानी मध्य चंबल और निम्न चंबल। अगला आता है जो सर्वमान्य है, यानी एच.एन. सक्सेना, हरिवंश सक्सेना, जिन्होंने आधार किसको माना है, यानी धरातली बनावट एवं जलवायु के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 4 भाग दिए हैं। उसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग मरुस्थली प्रदेश, जिसको मरु, और अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला इसको मरु मेरु पर्वत नाम दिया साथियों। और ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसे मेवात प्रदेश, जबकि दक्षिणी पूरी पठारी प्रदेश है, ये मालवा के नजदीक होने के कारण इसका नाम दिया माल। तो राजस्थान 3 नामों से जानता है, मरु, मेरु और माल के नाम से। अब इसका वर्गीकरण मैप के साथ में देखते हैं साथियों। पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश जो सबसे बड़ा है, सबसे नवीनतम है। दूसरा है अरावली प्रदेश जो सबसे प्राचीन है और प्री कैम्ब्रियन युग का है और गोंडवाना लैंड का अवशेष है। यानी पूरी मैदानी प्रदेश जो प्लीस्टोसिन युग का है। और हरिवंश सक्सेना के अनुसार पूरी मैदानी प्रदेश, और चौथा आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। साथियों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण कैसा लगा? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।